वहीं हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच की सरकार को सलाह, स्टेट फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना पर सोचे सीएम। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही जस्टिस आनंद पाठक ने जमानत के एक केस में कहा कि कई बार रिपोर्ट देर से आने पर ज्यादा दिन कैद में रहता है आरोपी, और बैलिस्टिक साइंस रिपोर्ट समेत कई रिपोर्ट से होती है देरी। ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है, हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच की सरकार को इस सलाह है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना पर सीएम सोचे। ये भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। जस्टिस आनंद पाठक ने जमानत के एक केस में कहा, कई बार रिपोर्ट देर से आने पर ज्यादा दिन कैद में रहता है आरोपी, और बैलिस्टिक साइंस रिपोर्ट समेत कई रिपोर्ट में देरी भी होती है। ये भी कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। जी मीडिया रिपोर्टर शैलेंद्र तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया है। शैलेंद्र, हाईकोर्ट ग्वालियर की बेंच ने सरकार को सलाह दे दी है स्टेट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना पर, क्या जानकारी? देखिए रल्ली, जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो केवल सागर फॉरेंसिक लैब ही एक लैब है जहां से मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से वहां फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो जांच के लिए जाती है, और ऐसे में एकमात्र लैब होने के चलते कहीं ना कहीं काम का दबाव उस लैब पर रहता है, और जिसके चलते तमाम जो रिपोर्ट्स आनी होती हैं, जो विभिन्न अपराधों के दौरान जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वो जब कलेक्ट करते हैं तो वो जाँच रिपोर्ट जो है वो सागर भेजी जाती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है क्योंकि पूरे प्रदेश की जांच जो है वो एक ही लेबोरेटरी में की जाती है। यही कारण है कि एक केस की सुनवाई करते हुए, ये शिवपुरी जिले का एक केस था, इसकी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और एक आरोपी को जमानत के लिए उनके वकील जो है वो बार बार अपील कर रहे थे, तो उसको लेकर उन्होंने तर्क रखा था कि अगर जो पुलिस है वो यदि साक्ष्य देर में दे पा रही है, जिसके चलते उनके जो आरोपी है उनको जमानत नहीं मिल पा रही, तो इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार को इस सलाह दी है और एक पत्र भी जो है वो भेजने के निर्देश दिए विधि विधायी मंत्रालय और गृह सचिव को, और उसमें कहा है कि एक जो साइंटिफिक लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही है ताकि बड़े स्तर पर जो है वो जांचें हो सके। और ये कोई पहला ही बार नहीं है कि जब हाईकोर्ट ने सरकार को एक यूनिवर्सिटी, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही हो। इसके पहले भी अगर हम पुराने उस पर नज़र डालें तो 2020 में भी 2 बार सरकार को इसी तरह की सलाह जो है हाईकोर्ट के द्वारा दी गई थी। उसके पीछे कारण यही है कि जो आरोपी जेल में बंद हैं उनके खिलाफ जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, यदि उनको समय पर उनका आकलन कर लिया जाता है, उनकी सत्यता जांच ली जाती है, तो ऐसे में हाईकोर्ट को भी निर्णय देने में आसानी होती है। यदि वो निर्दोष है तो वो वहाँ से बरी हो जाता है, और यदि वो दोषी है तो उसको सजा मिल जाती है। लेकिन कई ऐसे केसों में देखने में आया है कि रिपोर्ट देर से आई। सरकार कब तक इस पर फैसला देगी और साथ ही सरकार इस पर जवाब कब तक देगी, इसको लेकर कोई जानकारी है कि लेटर का जवाब कब तक सरकार देगी? देखिए अभी जो कि ये कल देर शाम का ही मामला है, और आज जहां तक संभवतः एक जो पत्र सरकार को भेजे जाने की बात हुई है वो आज हाईकोर्ट के द्वारा जो संबंधित डिपार्टमेंट्स है सरकार के उनको भेजे जाएंगे। चूँकि पहले भी 2 बार सलाह के लिए पत्र लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर अमल नहीं किया गया, और देखना होगा कि सरकार का रुख इस पर क्या रहने वाला है और कब तक सरकार इस पर जवाब देती है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।